गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और सभी लोगों को थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों को। तो क्लास 6 का जो शेष भाग है, क्लास 6 में शेष भाग जो बचा हुआ था, हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया था, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और एक बार नियम कानून हम फिर से कह दे रहे हैं, सिर्फ आप सुन लीजिए बस। ज़रा देखिए ध्यान से, यदि किसी घातांक में, अब घातांक क्या होता है मैं जल्दी से कह दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 25 घात 27 लिखा गया है, तो ये घातांक है। इसमें आधार की जो इकाई है वो 5 है, 5 है। किसी घातांक में अगर आधार की इकाई का अंक 0 हो यहाँ पर, या 1 हो, 5 या 6 हो, इन चारों में से कोई हो यहाँ पर, तो घात से मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ 5 है तो हम 5 लिखेंगे इकाई का अंक, 1 है तो 1 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, या 0 है तो 0 लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 होता है, तब क्या करेंगे? तो हमने सिखाया था घात में किससे भाग करेंगे? 4 से। और इधर कितनी भी संख्या है उससे हमारा मतलब नहीं रहेगा। ये 2 लिखिएगा और 4 से भाग करिए, 4 छक 24 और 3 27 होता है, यानी शेषफल बचेगा 3, वो लिखिएगा यहाँ पर। और आगे इस प्रकार से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए ध्यान से। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मान लीजिए, देखिए इस घातांक में आधार की इकाई का अंक कितना है? 5 है। और घात हमने सिखाया था कुछ भी उससे मतलब नहीं, अगर यहाँ 5 हो, 0 हो, 6 हो या 1 हो, तो यहाँ 5 ही लिखिए, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ 6 है तो 6 लिखिए। अच्छा, लेकिन यहाँ 9 है या कुछ और है तो तुरंत आप नहीं लिख पाएंगे उसको, पहले 9 लिखेंगे। इधर से कोई मतलब नहीं हमारा। 9 लिखने के बाद घात में किससे भाग करेंगे? 4 से। आप ये काम यहाँ अलग से किनारे कर सकते हैं। 4 से भाग करिए और शेषफल देखिएगा, शर्त है शेषफल देखिएगा। 4 एकम 4 हुआ और 2 आया, ऊपर से 6 उतार लीजिए, 4 छक 24 हुआ और यहाँ शेषफल आया कितना? 2। वही जो शेषफल आया 4 से भाग करने पर घात में, वो यहाँ लिख देंगे। 9 9 81 हुआ ये, अब ये 6 5 11। हम जानते हैं कि सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये आंसर हो गया आपका कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। एक 110 है, 4137 की घात 132 प्लस नहीं, गुणनफल है 1549 की घात 89। तो जरा देखिए, इसमें भी कर्म ही आपको करना है। हमने क्या सिखाया है? अगर यहाँ 0 1 5 या 6 में से कोई हो तो घात देखने की आवश्यकता नहीं है। 3 लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, और ऊपर घात में 4 से भाग कर दीजिए। लेकिन एक तो शॉर्टकट तरीका सिखाया था हमने कहा था अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग कर देंगे तब भी वही बात होगी जो सभी अंकों में 4 से भाग करने पर होता है। तो 4 से भाग करिए और शेषफल देखिए, लास्ट के 2 अंकों में भाग कर लिए, क्यों लंबा करेंगे? तो 4 दूना 8 कितना बचा? 2, तब 10 होता। तो इसका मतलब इसमें अगर हम 4 से भाग करें शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 लिखिए। और लास्ट में चूंकि 32 है, यानी 32 हो या कुछ भी हो, यानी वो 4 से कटने वाली संख्या दिख रही है मौके पर। तो जब 4 से संख्या कट जाए, भी सिखाया था कि जब संख्या 4 से कट जाए तो शेषफल 0 नहीं लिखेंगे, तब शेषफल के स्थान पर 4 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनफल 9 और 89 में आप भाग करिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, बल्कि 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 गुणे 3, ये 3 दूना 6 ना समझिएगा, ये 9 होगा। और ये 7 की 4 घात अगर आप करना चाहेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 9 हो जाएगा। तो ये भी आप काम चाहे तो छोटा कर सकते हैं, जैसे 7 सते 49 हुआ और ये 7 सते 49 हुआ और गुणे 9। अच्छा चलिए, हमको चूंकि इकाई के अंक से मतलब है तो 9 9 81 गुणे 9, इस 4 से मतलब हमारा नहीं है, ठीक है ना? अब 9 1 कम 9 से मतलब रहेगा हमारा। 9 प्लस
9 एकम 9, 9 और 9 कितना हुआ 18, 18 में भी हमें सिर्फ लास्ट वाले से मतलब रहेगा। आंसर हो जाएगा इकाई का जो अंक है वो हो जाए कितना बताइए 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 है 952 की घात 67 1570 की घात 67 माइनस 264 की घात कितना है 68 है। चलिए अब इसमें भी हम जानते हैं लास्ट में 0 है तो 0 ही होगा। अब इधर कुछ भी आवे 2 की कुछ भी घात आवे, कुछ भी आवे वो 0 हो जाएगा, मिला करके 0 हो जाएगा। ठीक है ना, भाग करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप भाग कर सकते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। जैसे 4 एकम 4 और 2 6, तो 4 छक 24 और 3 27, यहाँ 3 आएगा, भाग करके देखेंगे तो। लेकिन आवश्यकता उसकी नहीं, क्योंकि 0 हो जाने पर ये पूरा शून्य हो जाएगा। माइनस अब यहाँ 4 लिखेंगे, चूंकि 4 से भाग करने पर ये कट जा रहा है। जरा देखिए कैसे कट जा रहा है, 4 एकम 4 और 2 6, 4 7 28 कट जा रहा है पूरी सकी तरीके से। तो हम घात में तब 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा माइनस और 4 की 4 घात अगर आप करेंगे 256 होगा। अब ये क्या कभी इकाई का अंक माइनस में होता है क्या, नहीं होता। तो जरा देखिए, आप जानते हैं कि संख्या जो है ये वास्तव में बहुत अधिक संख्या थी, अगर कितना भी घटाएंगे तब भी कुछ ना कुछ बचेगा, माइनस में नहीं आएगा। चलिए तो यहाँ पर हम 0 नहीं इसको 10 मानेंगे, उधार लेंगे -6, 10 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा 4। ये इंपॉर्टेंट है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 255 की पावर 78 379 की पावर 271। यहां भी आपको वही काम करना, 5 है लास्ट में तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। 9 है 9 है तो आप यहां 9 लिखिए और इसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करिए और जो शेषफल आता है यहां पर लिखिएगा। तो 4 एकम 4 3 7 31 हुआ, 4 7 28 और 3 31 होता है। तो यहाँ 5 लिखा आपने और 9 की 3 घात अगर आप करते हैं तो 729 होगा। तो 9 और 5 14 में लास्ट में 4 है तो आंसर हो जाएगा आपका 4। लेकिन ये 2 क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन जरा देखिए, 29 की पावर 24 और 25 की पावर 24। ध्यान दीजिए 9 लिखिएगा और यहाँ चूंकि घात 4 से कट जा रही है तो 4 लिख दीजिएगा और यहाँ 5 लिखकर घात लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9 की 4 घात करना मुश्किल काम है तो हम लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अच्छा तो 9 9 81 1 होता है, चलिए 81 लिख दे रहा हूं और 9 9 81। अच्छा लेकिन मैं देख रहा हूं 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 में से 5 कहां घटने वाला है, तब क्या करेंगे बताइए। तब यहां 11 लिखेंगे, यानी उधार लेंगे तो हो जाए, चूंकि ये संख्या ज़्यादा है और ये कम है तो इसलिए उधार मिल जाएगा आसानी से। तो यहां घटाइए 6 5 11, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, प्रयास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जितने नियम कानून बता रहा हूं इसके क्वेश्चन जो है आसानी से प्रत्येक कंपनी की किताबों में मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो जो नियम कानून यहाँ सीख रहे हैं वो सब जा करके आप किसी भी बुक, जो भी बुक आपके पास हो उसी सवाल निकालिए, उसको सॉल्व करिए, बिल्कुल लग जाएंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जरा देखिए, योग
अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें व्युत्क्रमों के योग पर, व्युत्क्रमों के योग पर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्युत्क्रमों के योग पर। अब बहुत ही आसान है, तो पहले एक लाइन सीख लीजिए आप लोग कि जैसे अगर मैं a प्लस बी बटे ए बी कहता हूँ तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे दो संख्याओं का योगफल है ये। अगर a और b दो संख्याएं हैं तो ये दो संख्याओं का योगफल है और ये उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल है, हिंदी में कह सकते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, जरा इनको सॉल्व करिए। a बटे ए बी लिख सकते हैं और b बटे ए बी लिख सकते हैं। लिखना नहीं आपको, सिर्फ समझना ध्यान से। यानी 1 बटे बी हो गया प्लस 1 बटे ए हो गया, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी। अब क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसे कहेंगे दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोनों को उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रमों का योगफल इसे कहेंगे। यानी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो किसके बराबर है? दोनों संख्याओं के योगफल और बटे गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, जरा देखिए फार्मूला बन जाएगा, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल। ये आप खुद बना सकते हैं फार्मूला। अब इसी पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिससे बात साफ हो जाए। यदि दो संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 है तो उन्हीं दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? तो क्या करना बताइए, योगफल क्या होगा? चलिए, तो चूंकि आप जानते हैं नियम सिखा दिया गया है, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या फार्मूला है? योगफल बटे गुणनफल। तो अच्छा बताइए योगफल कितना बताइए, ध्यान से देख के बताइए। 12 बटे गुणनफल कितना बताइए? 35। क्या आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं? एक लाइन क्वेश्चन है, कुछ भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाएं आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन और ले रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन और भी हैं। 11 और 18, जैसे मान लीजिए, ये तो आप लिख चुके होंगे। अगर सवाल ऐसे हो जाए दो संख्याओं का योगफल 11 है और गुणनफल 18 है, तब क्या करेंगे? आंसर 11 बटे 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए। तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलिए, एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप देखिए। अगला टाइप क्या, जरा देखिए। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20, दो संख्याओं का योग 14 है। नहीं, दो संख्याओं का योग 20 है और अंतरफल
14 है। तो दो संख्याओं का योगफल 20 और अंतरफल 14 है। तो बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या है। देखिए एक तरीका और भी है, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। वो काम क्या है, जरा देखिए ध्यान से, कि बड़ी संख्या बराबर योगफल प्लस अंतरफल बटे 2। अच्छा, और छोटी संख्या बराबर फार्मूला होता है योगफल माइनस क्या, अंतरफल बटे 2। ये फार्मूला होता है। तो आप इससे लगा सकते हैं, यहाँ पर आप योग के स्थान पर 20 और प्लस 14 बटे 2 करिएगा। 14 और ये 34 बटे 2, यानी 34 का आधा करिए, कितना होगा, 17 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। अच्छा, अगला देखिए, ऐसे ही 20 में से 14 घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जरा देखिए 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का योगफल दिया हो और अंतरफल दिया हो, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब आप उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। जैसे 17 और 3 कितना होता है, 20। देखिए योगफल 20 हुआ, और जरा 17 में से 3 घटाइए, अंतरफल 14 हुआ। इस प्रकार से दूसरा टाइप था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जरा देखिएगा, दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया रहेगा, अंतर पूछ लेगा। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया गया है आपको 25 और गुणनफल 144 है। योग 25 और गुणनफल 144 है। तो अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, अंतर आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दें तो हो जाएगा 4ab। एक फार्मूला है ये, इससे अब काम हो जाएगा आसानी से। यानी गुणनफल बराबर अंतरफल बराबर होगा, अंतरफल बराबर हो जाएगा गुणनफल, यानी 4ab में से, या इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे फार्मूला बन जाएगा। तो एक रन का काम हो जाएगा। जरा देखिए, करना कुछ नहीं है, अंतर निकालने के लिए a प्लस बी का मतलब हो गया 25 दिया गया है आपको, a प्लस बी यानी योगफल। अच्छा, स्क्वायर करिएगा, माइनस 4 144। जरा देखिए 25 का वर्ग कितना होता है, 625, 625 होता है। माइनस 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 4 1 कम 4 1 5। अगर आप घटाएंगे तो इसमें जो है 15 9 6 15, और यहाँ पर बचा 11 7 4 11, यानी वर्गमूल में 49, यानी 7 आ जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से है। तो अंतरफल आपका हो गया 7। इस प्रकार से लगा सकते हैं, पुराना फार्मूला है, कोई नया नहीं। अगला टाइप क्या है, अंतर गुणनफल दिया हो और योग पूछ ले, तो इसी टाइप से लगा लेंगे आप लोग। चलिए, अगर योग और गुणनफल दिया गया हो और वर्गों का योग पूछे, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग
24 और गुणनफल 143 है। 24 और गुणनफल 143 है। तो वर्गों का योग क्या होगा? वर्गों का योग क्या होगा? ध्यान दीजिए सब लोग, वर्गों का योग क्या होगा? तो आप सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहां से आपको योगफल दे दिया है तो 24 का स्क्वायर लिख लेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना ही है क्योंकि इसे कहते हैं वर्गों का योग। अच्छा, प्लस 2ab के स्थान पर 143। अच्छा बताइए, अगर मैं पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या नाम है? तो ये योगफल का वर्ग है। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? बताइए, इसे क्या कहेंगे? ये वर्गों का योगफल है ये। अच्छा बताइए, ये क्या है? अंतर का वर्ग है। लेकिन ये क्या है? वर्गों का अंतर। इस प्रकार से नाम होते हैं उसके। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस अब रखिए जरा, 24 का वर्ग हो गया 576 में से 103 दूना 6 हुआ और 3 चौक 12 के 2 नहीं 2 चौक 8 हुआ ये, और 2 एक का 2 हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर हो जाएगा, जरा घटाइए, 6 में से 6 घटाइए, 0 हुआ, और 7 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, 17 9 8 17 9 हुआ ये, और यहाँ बचा 4 में से 2 घटाइए 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के टाइप में समाप्त हो चुका। अगला टाइप हम आगे देखते हैं।